ये 5 लोग उम्रे के लिए सऊदी अरेबिया गए और उस दौरान एयरपोर्ट के ऊपर एक पूरा गैंग था जिसने इनका बैग का टैग चेंज कर लिया और जो ड्रग्स से भरा हुआ बैग था वो इनके नाम का टैग कर दिया। ये जब बेल्ट से अंदर चला जाता है और अंदर जाके जब वो जहाज़ में लेके जा रहे थे उस वक्त की बात है। और उसके बाद जब सऊदी अरेबिया गए और वो बैग पकड़ा गया तो इन पांचों फैमिली मेम्बर्स को उन्होंने डेफिनेटली एक ड्रग्स का 2 kg आइस थी उसमें, तो उन्होंने उसी तरह ट्रीट करना था। उसके बाद DGANF ने 48 घंटे और इनकी टीम ने में उस केस को सॉल्व किया। उसके बाद सऊदी अथॉरिटीज़ के साथ उन्होंने रब्ता किया और उनको कन्विंस करना एक बहुत मुश्किल काम था, बिकॉज ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा केस था। आज आप यहाँ तो मैं चाहूँगा पहले DGANF थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता दें और उसके बाद आप इनसे खुद सुने कि ये इनके साथ किस तरीके से इन्होंने मुसीबत के वो दिन गुजारे, किस तरीके से अल्लाह ताला ने इनकी मदद की और किस तरीके से उसके बाद ANF की टीम DGANF इनको पाकिस्तान वापस लेके आए। ये एक बहुत बड़ा वाक़या है और मेरा ख्याल है कि और हमने फ़ैसला किया इंटीरियर मिनिस्ट्री ने कि जितने लोग जिन्होंने इसके ऊपर काम किया है उन सबको हम अवार्ड के लिए नॉमिनेट करेंगे इंशाल्लाह ताला। इसकी थोड़ी सी समरी जो है वो जनरल साहब आपको पहले बताएंगे। जनरल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 23 दिसंबर का वाक़या है जिसमें सऊदी अरब की फ़्लाइट पे मेरा बैठ जी 23 दिसंबर का वाक़या है जिसमें यहाँ से जद्दा की फ़्लाइट लाहौर से उसके बीच में एक ग्रोह जिन्होंने इस मासूम फैमिली का बैग जमा होने के बाद उसको टैग को रिमूव करके उसके अंदर 2 किलो आइस का बैग उसके ऊपर वो टैग लगाया और इस तरह ये यहाँ से ड्रग को स्मगल करके जद्दा पहुँचाना चाहते थे। उसके बाद जो ही हमें इतला मिली हमने उसमें मशकूक अफराद को जहाज़ से उतारा, इन्वेस्टिगेट किया और उसकी बेस पे हमने सऊदी अरब से ये इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन शेयर की, जिसकी वजह से बाद में जब उन्होंने इस फैमिली से रब्ता किया तो हमने उनको ऑलरेडी एक इन्फॉर्मेशन दी हुई थी। उसका फ़ायदा ये हुआ कि हमने उनको उसका सोर्स, उससे लिंक जो पूरा ग्रोथ था जिसमें 9 अफराद शामिल थे, जिसमें सर्विसेज स्टाफ के लोग कुछ थे और कुछ लाहौर के अंदर एक प्राइवेट वर्कशॉप जहाँ पे ड्रग्स सप्लाई की गई थी, उस पूरे ग्रोह को हमने उस 48 घंटे के अंदर अंदर गिरफ़्तार किया और वो तमाम शवाहिद, वो तमाम सबूत वो हमने जब सऊदी गवर्नमेंट को दिए उसके बाद वो इस नतीजे पे पहुँचे कि ये बेगुनाह फैमिली है और इस वजह से सिर्फ 48 घंटे के अंदर अंदर इनको इमीडिएट रिलीफ दी गई। उसके बाद उनका अपना जो प्रोसेस था उसको रिज़ॉल्व करके आज ये फैमिली यहाँ पे मौजूद है। अभी इस फैमिली से हम गुजारिश करेंगे कि वो आपको बता देंगे कि क्या हुआ और किस तरह इनको हुकूमत पाकिस्तान ने और ANF ने मिल के अलॉन्ग विद ASF और जो हमारी फ़ॉरेन मिनिस्ट्री, हमारे जो पाकिस्तान एम्बेसी सऊदी अरब में है और उनके जो कंसर्न स्टाफ है, किस तरह ने उन्होंने सब ने मिल के इनको इस मुश्किल से बचाया। थैंक यू वेरी मच। वरना ये सारी ज़िंदगी वापस नहीं आ सकते थे। बिल्कुल आए, आप ही आएँ, आप ही आएँ, आप ही आएँ, चलिए आप बताएं। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अपनी हुकूमत के, ANF वालों के और हमारे DG साहब की। उन्होंने हमारी बहुत मेहनत कोशिशें की हैं और हमें निकालने के लिए। बहुत मुश्किल हालात थे हमारे बहुत मुश्किल हालात थे। बड़ी मुश्किल से हमने वो टाइम गुजारा, वो हमें पता है और अल्लाह जानता है। हम सोच रहे थे कि वहाँ से हम निकल ही नहीं सकते, यही हालात थे। और वहाँ 20 साल उम्र कैद हम सुन के और परेशान हो गए, लेकिन हमारी हुकूमत ने हमारी बहुत मेहनत की है। हमारे लिए DG साहब और मोहसिन नकवी साहब सब ने हमारी बहुत हेल्प की है और उनके बहुत मशकूर हैं कि अल्लाह ताला उनको अजर दे और लाखों करोड़ों दुआएं करेंगे उनकी फैमिली के लिए। बस हम 23 तारीख से वहाँ रवाना हुए थे, तो होटल में पहुँचे तो मैं उम्रा किया हमने।
तो दूसरे दिन फिर तीसरे दिन वो आके तफ्तीश वाले, तो हमें पता नहीं था। वो कहते आपके कोई बैग रह गया। हमने कहा कोई हमारा कोई बैग नहीं रहा, तो ना हमारा कोई ताला कटा, कोई मसला नहीं। उन्होंने फिर तफ्तीश हमारे बक्से चेक कर लिए, कर के फिर हमें साथ पकड़ के ले गए। नहीं हम तफ्तीश करेंगे, उधर आपको बैग दिखाएंगे। तो हम वहाँ ले गए, तो उन्होंने बैग दिखाया। हमने कहा हमारा ये बैग नहीं है, ना हमारा ऐसा को कुछ ताल्लुक है। उसके बाद उन्होंने फिर तफ्तीश करके केस बना के तो अंदर कैद कर दिया, कपड़े बदल दिए और सारे बेड़ियाँ लगा दी। तो बस 15-16 दिन हम मतलब ऐसे ही गुजारा करते रहे अंधेरे में ही। तो क़यामत आ रही थी हम पे। आप भी बोलेंगे तो मौसम साहब नकवी साहब की मेहरबानी से दोबारा ले गए, तामन से हुकूमत की तरफ से ये हमें रिलीफ मिला। मैं इस टाइम सारी ये आप उनके डिटेल में आप इनसे बात कर सकते हैं, ये आपको सारी चीज़ बताएंगे। लेकिन मैं इसमें सबसे ज़्यादा जो ANF का रोल है, उसके बाद ASF है, इंटीरियर मिनिस्ट्री है, लेकिन मैं सऊदी हुकूमत का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, बिकॉज़ उनके ताउन के बगैर ये मुमकिन नहीं था। और उन्होंने ANF के साथ पूरा ताउन किया और पूरी एविडेंस जो इनकी ये शेयर कर रहे थे उसके ऊपर उन्होंने एक्शन लिया, ऑल्दो ये बड़ा मुश्किल काम था। दूसरी तरफ अब ANF जो है इंशाल्लाह ताला आपको अगले आने वाले दिनों में ड्रग्स के ख़िलाफ़ जो उन्होंने क्रैकडाउन शुरू किया है उसका आपको बहुत मैसिव किस्म का जो क्रैकडाउन है उसके रिज़ल्ट आपको जल्द नज़र आएंगे। DG साहब ख़ुद उसको पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं और आपको इसके ऊपर इंशाल्लाह अगले 2-3 माह के अंदर बहुत बड़े नताइज नज़र आएंगे। जी हाँ, अभी हमने थोड़ी देर पहले एक और केस डिस्कस किया जो हमारे इल्म में, अगर हमारे इल्म में कोई ऐसा केस आएगा जहाँ पे हमें ये पता चलेगा कि कोई मासूम पकड़ा गया है, एक इसी तरह अब गैंग बन गए जो लोगों को उम्रे का, ये मैं प्लीज़ लोगों को कह रहा हूँ कि जो मुफ्त में उम्रा कराते हैं या आपको मुफ्त पे ट्रिप पे भेजते हैं, खुदारा वो देख के कि हमारा एक साथ बैग ले जाएं। एक श्रीलंका में खातून है, हमारी बूढ़ी खातून है, और वो उन्होंने कहा हम आपको उम्रे पे लेके जा रहे हैं। मुझे अभी जब मैं लास्ट टाइम श्रीलंका में था तो उन्होंने बताया, उसको उन्होंने एक बैग दे दिया और वो वहाँ पे गई है उम्रा करने, लेकिन वो पहुँची श्रीलंका, उसको क्या पता था बेचारी को कि क्या है क्या नहीं, और वहाँ पे वो पकड़ी गई। इंशाल्लाह इस तरह के बहुत केसेस हैं, हम उनको मिल के इंशाल्लाह ताला उनको लोगों को वापस लाएंगे। सर ये बहुत अच्छा स्टेप लिया है वज़ारत दाखिला ने और एंटी नारकोटिक फोर्स ने, वरना आज शायद ये हमारे दरमियान यहाँ पर खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस ना कर रहे होते जो सऊदी अरब का कानून है। लेकिन सर ANF की अगर कारकर्दगी की बात करें तो एक महदूद वसाइल में पूरे पाकिस्तान में इनके पास टोटल 4300 के करीब अमला है। तो आप नहीं समझते कि मंशात को अगर मुकम्मल जड़ से उखाड़ना है तो ANF की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ाई जाए, उनके जो मुलाजिमिन है उनकी तादाद बढ़ाई जाए? बिल्कुल एग्री करता हूँ। 3000 की फ़ोर्स के साथ आप पूरे पाकिस्तान में इतने बड़े माफिया के साथ, इतने बड़ा आपके सामने इस टाइम हर गांव में ड्रग्स पहुंची हुई है, तो लड़ाई नहीं कर सकते 3000 की फ़ोर्स के साथ। तो उसके ऊपर हमने ऑलरेडी वर्किंग कर ली है, इंशाल्लाह ताला हम प्रपोजल फ्लोट कर रहे हैं, तो आपको रिज़ल्ट मिलेंगे इंशाल्लाह। ऑलरेडी हो रहा है, आपको DG साहब किसी वक्त डिटेल में ब्रीफ कर देंगे, लेकिन ऑलरेडी मैसिव स्केल में क्रैकडाउन हो रहा है। हो सकता है कुछ चीज़ें आपको सामने ला रहे हो, कुछ चीज़ें इसलिए भी नहीं आ रही बिकॉज हम बड़े गैंग्स के पीछे जा रहे हैं। इंशाल्लाह ताला आपको रिज़ल्ट मिलेगा। गिरोह में 9 लोग हैं जिन्होंने इस सारी की सारी चीज़ में हिस्सा डाला और ऑलरेडी उनके खिलाफ केस फाइल हो चुका हुआ है, जेल में है। जेल में उसमें वहाँ के स्टाफ के लोग शामिल थे, बिल्कुल शामिल। एयरपोर्ट सर्विस हमने इसके लिए एयरपोर्ट के साथ मिलके प्रॉपर सिक्योरिटी सिस्टम वहाँ ला रहे हैं। एक एक चीज़ मॉनिटर होगी, ऑलरेडी शुरू हो गई है। इस एक इंसिडेंट के बाद हमने बड़ा सबक सीखा है। कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे कैमरा मौजूद नहीं होगा, जहाँ पे मॉनिटर नहीं हो रहा होगा। ANF खुद मॉनिटर कर रही है ताकि कहीं पे कोई अगर इस तरह की चीज़, पहली बात है मुमकिन नहीं रहेगी, अगर होगी तो उसका हमने पूरा बंदोबस्त किया। देखें मैं आपको सिर्फ एक बात आता हूँ, ये ANF जो है ये टोटल 3000 की फ़ोर्स है, जिस पे एयरपोर्ट्स भी शामिल हैं, जिसमें हर चीज़ शामिल है। मैं इनको कहूँ कि पूरे मुल्क में ड्रग ख़त्म करके दिखाएं, ये 3000 बंदे के साथ कैसे ख़त्म कर सकते हैं? सबसे बड़ा कसूरवार तो मैं हूँ ऑलरेडी, पहली बात तो सबसे बड़ा कसूरवार हम खुद हैं कि हम जब तक इनको स्ट्रेंथन नहीं करेंगे ये रिज़ल्ट वो नहीं आ सकता जो आपकी और मेरी ख्वाहिश है। दूसरी बात, मैसिव स्केल में पिछले चंद माह से
स्कूल और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में इन्होंने काम शुरू किया है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उसके रिजल्ट आपको आएंगे इंशाल्लाह ताला। नहीं, मैंने ये नहीं कहा नहीं था कि इनके महदूद वसाइल है बेटा, ये कहा। मैंने बात सुने, बात ये है कि नहीं, बात सुने, ठीक है, सवाल हो गया ना आपका। बात ये है कि ये लड़ाई हम सब ने मिल के लड़नी है, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो ANF है, चाहे वो कोई और फोर्स है। और अगले आने वाले दिनों में हम ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि हमने अपने प्रोविंसेस के साथ मिलके कैसे काम करना है और हमने इंटरनेशनली कैसे काम करना है। इसके आपको रिजल्ट मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। कानून में सज़ा बहुत सख्त है, कानून में सज़ा बहुत सख्त है, लेकिन सज़ा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी, शुक्रिया अदा करना। आप ये शुक्रिया अंकल जी भी शुक्रिया अदा करेंगे जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी पाकिस्तान गवर्नमेंट का, इंटीरियर मिनिस्ट्री का, मोहसिन नकवी साहब का, जनरल साहब का, कमांडर साहब का, ANF के तमाम फोर्सेस का, ASF की तमाम फोर्सेस का, एजेंसियों का, जिसने हमारे इस काम में मदद के लिए हिस्सा डाला है, अल्लाह पाक सबको दुनिया में भी इसकी जज़ा दे, आखिरत में भी जज़ा दे, और हमारे मुल्क को इस नसूर से पाक कर दे अल्लाह पाक। और इसका इन सब का मैं शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने हमारे फैमिली को हमारे साथ मिला दिया है। अल्लाह पाक सऊदी गवर्नमेंट का भी खैर करे, उन्होंने भी बड़ा तावन किया है। अल्लाह पाक उनको भी सलामत रखे और हमारी गवर्नमेंट ताक़यामत सलामत रखे पाकिस्तान को। और पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद।